हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा दूसरी इकाई का 5वां पाठ चार हाथ चांदना, जिसका मतलब है बच्चों कुछ दूर रोशनी। चांदना मतलब चांदनी, रोशनी। इस पाठ से हमें यह बोध मिलता है कि जैसे छोटा सा दिया चारों दिशाओं में तो प्रकाश नहीं फैला सकता, हाँ, लेकिन अपने आसपास 4 हाथ दूर जितना उजाला तो जरूर फैला सकता है। प्रस्तुत पाठ की लेखिका है अमृता प्रीतम जी, जो पंजाब की प्रतिष्ठित साहित्यकार है और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। प्रस्तुत पाठ एक साक्षात्कार है, जिसे मुलाकात कह सकते हैं, जो 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकती है। सवाल जवाब होते हैं उसमें। प्रस्तुत साक्षात्कार में अमृता प्रीतम जी ने पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार श्री शोभा सिंह से उनके अनुभव, चित्रकला चुनने के कारण, चित्रकला के विषय आदि पर प्रश्न किए हैं और शोभा सिंह ने इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दिए हैं। बच्चों, अभी पहला सवाल अमृता प्रीतम जी शोभा सिंह से करती है। उसके पहले हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। तकनीकी, टेक्निकल, तांत्रिक, रूहानी, स्पिरिचुअल, रूह से, आत्मा से यानी आत्मिक, चिंतन की गहराई, गहरी सोच। अमृता प्रीतम जी शोभा सिंह से पूछती है कि चित्रकला में तांत्रिक और आत्मिक बाजू से आपका जो अनुभव है, फिर वो इतने सालों के अनुभव का हो या फिर गहरी सोच का हो, इस समय और कोई कलाकार का नहीं है, क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए कला यह एक साधना होती है, पूजा होती है। इसलिए आज आप जिस मुकाम पे हो, जिस ऊंचाई पे हो, वहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने यह भी पूछा कि आप कलाकार के कर्म की व्याख्या किन शब्दों में करेंगे, मतलब आपके लिए कलाकार की कला का स्थान क्या है। शोभा सिंह जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। बच्चों, साहित्य का आधार ही सत्यम, शिवम, सुंदरम होता है। इसलिए साहित्य को समाज का आईना कहा जाता है। सत्य का मतलब सच्चाई, शिवम का मतलब समाज को कुछ देना, और वो भी बिना किसी अपेक्षा, और सुंदरता का अर्थ सुंदर, इसका मतलब ही जो अविनाशी, चिरंतन, शाश्वत, वही सत्य है। शोभा सिंह जी कहते हैं कि मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूँ। देखो बच्चों, हम लोग सत्यम, शिवम, सुंदरम कहते हैं, यानी पहले सत्य, बाद में शिव, बाद में सुंदर। लेकिन शोभा सिंह जी क्या कहते हैं कि मैं उसे पहले सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देना चाहता हूँ, क्योंकि सुंदरता के लिए नजर सबसे पहली अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था है। ये शोभा सिंह जी की ये है, उनका विश्वास है। वो क्यों, वो पता चलेगा बाद में। बच्चों, अभी एक कलाकार ही यह बात सोच सकता है। तुम लोगों ने इस बात पर कभी ध्यान दिया है कि एक माँ को अपना बच्चा कैसा भी हो, सुंदर ही लगता है, और वो सुंदर उसके लिए अंतिम सत्य होता है। अर्थात शिव की कृपा से हमें यह सुंदर संसार मिला है, हमें इसे और सुंदर बनाना है। इसका मतलब समझ में आया तुम लोगों को कि एक माँ को अपना बच्चा कैसे भी हो, कोई कुछ भी कहे उसके लिए, लेकिन उसे वो सुंदर ही लगता है। ने पहले वो सुंदर है, फिर बाद में सबके लिए वो सत्य हो जाता है, वो उसको सुंदर ही मानती है। कलाकार के लिए भी उसकी कला पहले सुंदर होती है, क्योंकि वो उसे सौंदर्य की दृष्टि से देखता है, उसे साक्षात्कार देता है, और वही उसके लिए सत्य हो जाता है। समझ में आया तुम लोगों को कि कलाकार हो या माँ हो, वो क्या करते हैं, अपनी कला को अपने पास जो है ना, उनके आंखों में सौंदर्य है, और वो सौंदर्य अपने आप सत्य में, क्योंकि उनको किसी की बात माननी नहीं है, वो जो सोचते हैं वो उसे सुंदर मानते हैं, और वो सुंदरता में उनका सत्य ही होता है, वो त्रिवार सत्य के जैसा है। तो पहले सुंदरम, शिवम और सत्यम, यह विकास की क्रिया है, जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। उसी कल्पना को जिसे आप यानी साहित्यकार अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती है।
शोभा सिंह जी कहते हैं कि साहित्यकार जो है वो उनकी कल्पना जो है वो अक्षरों में उतारती है कागज पे, और चित्रकार क्या करता है, रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवास पर उतारता है। अभी अगला सवाल अमृता प्रीतम जी पूछते हैं, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना, यानी आप चित्रकार ही क्यों बने। शोभा सिंह जी कहते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है, वर्षों की निचली तहों को भी। यानी शोभा सिंह जी कहते हैं कि मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढने मेरी उम्र के सभी वर्ष, यानी मैं जितना जिया हूँ उन सब पुरानी यादों में मैं खो जाता हूँ कि क्या हुआ था, ये सोचते सोचते मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ। भुलावा हो गया है ने भ्रम हो गया है, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ। देखो बच्चों कितनी विनम्रता है, क्या कह रहे हैं शोभा सिंह जी कि लोगों को यह भ्रम हुआ है कि मैं एक चित्रकार हूँ और मैं खुद भी इस भ्रम में ही रहा हूँ। अभी इस भ्रम का कारण शोभा सिंह जी ने आगे हमें बताया है कि किस कारण वो चित्रकार बने। इस बुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। मुझे याद है मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूँगा जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, परछत्ती मतलब घास फूस का बना छप्पर जिस पर छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी। मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था, और उस परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली जगह थी, यानी थोड़ी बहुत जो जगह मिलती थी, वहाँ 2 टूटी हुई हंडिया रखकर, हंडिया कुंडी जो जिसमें हम लोग पौधा लगाते हैं, उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा दिए थे। देखो उस छोटी सी 3.5 फुट की अस्त व्यस्त जगह को उन्होंने साफ सुथरा करके अपना घर बनाया। खुली जगह पर जो टूटी फूटी कुंडी वहाँ उनको मिली, उसमें उन्होंने चंपा के जो फूल बहुत सुगंधी होते हैं वो पौधे लगाए। इसे ही कहते हैं कलात्मकता। देखो ये सब उनकी कल्पना थी कि उनके घर के बाजू में एक आंगन था, उस आंगन की रसोई पर एक परछत्ती यानी सामान रखने के लिए जो घास फूस की जो जगह बनाई जाती थी, वो जगह को उन्होंने एकदम यानी साफ सुथरा किया, और उसके बाजू में उन्होंने कुंडी रखी, उसमें पौधे लगाए। मुझे तब पढ़ना भी नहीं था आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा ली थी। देखो जिल्द वाली यानी अच्छे कवर वाली, और पंचग्रंथि पवित्र ग्रंथ। उन्होंने क्या किया था, एक पवित्र ग्रंथ वहां पे रख दिया था अच्छे कवर वाला। उसके लिए एक चवर भी ढूंढ लिया था जो दीमक का खाया हुआ था। चवर जो रहता है ना, पंखा जो देखो सॉफ्ट ऐसे वो पंख रहते हैं, पिसारा रहता है, पशु पक्षियों के पंख लगाए हुए, ऐसे लकड़ी का पंखा रहता है जो ऐसे हिलाया जाता है। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती की दीवारों पर जो भी कागजों की तस्वीरें मिली थी लगा ली थी। देखो यानी ऐसे ही जो टूटी फूटी ऐसे ही जो वेस्ट जगह थी, उस वेस्ट जगह को उन्होंने इतना अच्छा साफ सुथरा बनाया, और वह घर कभी न बना, और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। समझ में आया तुम लोगों को? यानी उनके घर के बाजू में ये सब जो जगह थी, तो वो देख देख के वो सोचते थे, अपनी कल्पना में वो रहते थे कि यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तस्वीरें लगाएंगे। तो वो ऐसे ही अपने धुन में रहते थे कि मैं यहाँ पे कुंडी रखूंगा, ये करूंगा, और वो कल्पना जो उनके दिमाग में थी वो पूरी ना हुई, तो वो क्या करने लगे, उसको कागज पे उतारने लगे तस्वीरों के रूप में। देखो बच्चों 8 बरस के थे तभी उन्होंने यह सपना देखा, एक टूटी फूटी परछत्ती को उन्होंने घर बनाया, और उस कल्पना